बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का 8वां अध्याय, जिसका नाम है सीता की खोज, इसका अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राम को मारीच बहुत दूर तक ले जाता है और जब उस पर तीर चलाते हैं राम, तो वह घायल हो जाता है और राम की आवाज़ में वह हा सीते और हा लक्ष्मण बोलता है। तब राम उस सोने के हिरण की मायावी शक्ति को पहचान लेते हैं और वो उसके छल को भी जान लेते हैं और उन्हें लगता है कि कुटिया में सीता और लक्ष्मण सुरक्षित हैं कि नहीं है, और वह तुरंत वहाँ से बिना एक पल की देर किए जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण को आता हुआ देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि सीता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है कुटिया में, और जल्दी से वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ सीता को नहीं पाते हैं। उसके बाद जब वो खोजते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर टूटे हुए रथ और सारथी मृत पड़े रहते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उनको जटायु मिलता है, जो ये बताता है कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। और फिर आगे क्या होता है हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसका अगला भाग कि राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया करना मतलब उसको, जटायु जो है वो धरती पर गिर गया था और रावण ने उसके पंख काट दिए थे, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उससे पहले उसने राम को ये बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। और फिर राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया का मतलब होता है मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म। तो जटायु सीता को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दिया और राम को जानकारी दी, जिसकी वो इतने देर से खोज कर रहे थे कि सीता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो जटायु की इस बात से राम को बहुत संतोष हुआ कि कम से कम इतना पता चला कि सीता को कौन ले गया है। और फिर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया और उनका अंतिम संस्कार करते समय उन्होंने अंतिम बार जटायु को प्रणाम किया। राम को लगा कि सीता तो राम के साथ थी और सीता की वजह से जटायु को अपने प्राण देने पड़े। इसीलिए वो सोचते हैं कि हम तो कष्ट सह ही रहे हैं और जो यहाँ के रहने वाले हैं वे भी हमारे साथ इतने कष्ट को सह रहे हैं। तो इस तरह से जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी और रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। अब राम जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे जटायु का, तो उस समय वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर, मौन का अर्थ होता है चुपचाप खड़े होकर, वे सोचते हैं
कि यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई और इस तरह से लक्ष्मण ने राम को कहा कि हमें यहाँ चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए, हमें उस दिशा में जाना चाहिए जिधर रावण सीता को लेकर गए हैं। और इस तरह से लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। तत्परता मतलब जल्दबाजी, जल्दी से तुरंत कोई कार्य करना। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अवरोध मिले। अवरोध का अर्थ है रुकावट। तो रुकावट यानी बाधा। सीता को खोजने में और रास्ते में आगे बढ़ने में बहुत सारे राक्षसों ने बाधा डाली, परेशानियां खड़ी की और उन सब के आक्रमणों से राम और लक्ष्मण को जूझना पड़ा, अर्थात उनका सामना करना पड़ा। और बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आ रही थीं। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। बाधा मतलब रुकावट। उन दोनों राजकुमारों ने प्रत्येक रुकावट को, प्रत्येक कठिनाइयों को पार करते चले गए, अर्थात आगे बढ़ते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। इस समय राम और लक्ष्मण, इन दोनों का उद्देश्य, मकसद एक ही था, सीता की खोज करना। जितनी जल्दी हो सके सीता का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित पाना। तो इस तरह से जब उनका लक्ष्य स्पष्ट था और दिशा तय थी, दिशा तय थी यानी कि उनको पता था कि हमें इसी दिशा में जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं था, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। जब मनुष्य को पता रहता है कि हमें इस तरफ जाना है और इस दिशा में जाना है और उसे उस मार्ग में आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, तो राम और लक्ष्मण को भी कोई रोक नहीं सकता था। सभी राक्षस जो भी उनके सामने आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे, उन सब का सामना करते हुए राम और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते जा रहे थे। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। यानी कि जितना ही रास्ता कठिन होता गया, उन्होंने उतनी ही दृढ़ता के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही हिम्मत के साथ अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से राम और लक्ष्मण उन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना रास्ता आगे चुनते गए और आगे बढ़ते गए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। जब रात हो जाती तो वो दोनों राजकुमार, वनवासी उनको इसीलिए कहा गया है, वनवासी यानी वन में वास करने वाले, वन में रहने वाले। तो राम और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में थे, तो इसीलिए उन्हें वनवासी कहा गया है कि वन में रहने वाले राजकुमार। प्रतिदिन मतलब रोज सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। यानी कि उन्हें ये निश्चित पता था कि किस दिशा में जाना है, तो इसलिए वे सुबह उठकर उसी दिशा में चल पड़ते थे। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। एक दिन जब सुबह सुबह वो लोग अपनी यात्रा अभी शुरू ही किए थे, प्रारंभ करना मतलब शुरुआत करना, तो प्रारंभ में ही एक विशालकाय, विशालकाय मतलब बड़े शरीर वाला, बहुत बड़े शरीर वाला राक्षस
उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। उस राक्षस का नाम कबंध था और कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा, यानी कि उसके शरीर में केवल मांस का पिंड था, यानी कि मांस से केवल बना हुआ उसका शरीर था। गर्दन नहीं थी और एक आँख थी। दांत बाहर निकले हुए और जीभ सांप की तरह, यानी कि उसकी जीभ बहुत लंबी थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो सांप हो। तो ऐसे सांप की तरह उसकी लंबी सी जीभ थी, लंबी और लपलपाती हुई। लंबी और ये लपलपाती हुई मतलब इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूमती हुई। तो इस तरह से उसकी जीभ थी और ऐसे शरीर वाला कबंध था। बिना हड्डी के ढांचे के केवल मांस का पिंड था, यानी कि मांस का लूथड़ा टाइप का था। और उसमें उसकी एक आँख थी और दांत भी बाहर निकले थे और जीभ सांप की तरह इधर उधर हिल रही थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। अब राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध उनको अपने हाथों में पकड़कर दोनों भाइयों को हवा में घुमा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना मनपसंद भोजन मिल गया हो। और बैठे बिठाए और बिना कुछ किए, बैठे बिठाए का अर्थ है बिना कोई परिश्रम किए, बिना किसी ताकत के, तो उसे जो है वो राम और लक्ष्मण भोजन के रूप में मिल गए और वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल लीं। जब तक कबंध उन लोगों को अपने मुंह तक ले जाता खाने के लिए, उससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल लीं। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कबंध को राम और लक्ष्मण की शक्ति और उनकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा था और वह पूछता है कि कौन हो तुम दोनों। उसने जब ये पूछा तो हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। उन्होंने बताया, राम और लक्ष्मण ने, कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो कबंध को ये लोग बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है और हम उन्हीं की खोज में यहाँ तक आए हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, यानी कि राक्षस कबंध को राम के बारे में पता था, उनके बारे में उसने सुना था और साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। साक्षात मतलब सामने, प्रत्यक्ष रूप से सामने उन्हें देखकर वह प्रसन्न हो गया और कहता है कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो। तो वो राम को कहता है कि मैं सीता के बारे में तो कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ गई और कौन ले गया, लेकिन मैं आप लोग की सहायता करने का उपाय बता सकता हूँ। और अगर आप हमारा आग्रह या हमारा निवेदन, छोटा सा निवेदन स्वीकार करिए, तब मेरा अंतिम संस्कार राम करें। और वो ये निवेदन करता है कि कबंध का अंतिम संस्कार
भगवान राम करें। तो इस तरह से कबंध के इस निवेदन को सुनकर राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। तो कबंध बोला कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कबंध कहता है कि उसका अंतिम संस्कार राम करें, और राम इस पर अपनी सहमति दिखाते हैं और व्यक्त करते हैं। सहमति मतलब अपनी अनुमति, इस बात के लिए वो राजी हो जाते हैं। और तब कबंध वो उपाय बताता है जिससे कि राम और लक्ष्मण सीता को खोज सकें। आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो इस तरह से कबंध उन दोनों को उपाय बताता है कि पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत है और वहाँ पर वानर राज यानी कि वानरों का राजा सुग्रीव का वह क्षेत्र है और वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। और वो कहते हैं कि सुग्रीव अवश्य सीता की खोज में सहायता करेंगे और उनको खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी, यानी कि अब वो मृत्यु के निकट था। उसका अंत निकट था। वह अब मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है और आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। पंपा सरोवर की तरफ राम बढ़ने लगे, क्योंकि कबंध ने कहा था कि जाते समय सबरी से वहाँ पर अवश्य मिल ले। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार 5 पवित्र झीलें हैं, जिसे सामूहिक रूप में पंच सरोवर कहा जाता है। और इसमें यह झीलें हैं जिसमें पहला है मान सरोवर और बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और इनमें एक 5वां है पंपा सरोवर। इनका भागवत पुराण में भी उल्लेख किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पंपा सरोवर को भगवान शिव की भक्ति दिखाने का स्थल भी बताया गया है। जहाँ भगवान शिव की भक्ति दिखाने का यह स्थल उन सरोवरों में से है जिनका उल्लेख हिंदू महाकाव्य में मिलता है। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि एक भगवान की भक्त शबरी उनके आने का इंतज़ार इसी सरोवर पर कर रही थी। तो इस तरह से पंपा सरोवर का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू महाकाव्य में भी मिलता है। तो राम और लक्ष्मण ने कबंध राक्षस का अंतिम संस्कार करने के बाद वो उसे कहते हैं कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है और वहाँ पर उन्हें शबरी से मिलना है। और इसके बाद यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए और राम ने अपना वचन पूरा करते हुए
उनका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। तो जैसा कि कबंध ने राम से कहा था कि मैं एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा निवेदन स्वीकार किया जाए तो, और उसने यही आग्रह किया राम से कि उसका अंतिम संस्कार राम के हाथों से हो। तो अपनी बात, अपने वचन को पूरा करते हुए राम ने कबंध का अंतिम संस्कार किया पूरे मान सम्मान के साथ, और पंपासर, सर का अर्थ होता है सरोवर यानी तालाब, और फिर वो पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। ढाढ़स का मतलब होता है कि हिम्मत बंधना। तो जब कबंध ने इतनी सहायता की, आगे का रास्ता बताया, तो राम को बहुत हिम्मत मिली और वह उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई, यानी कि उन्हें अब ये उम्मीद जगने लगी कि अब जल्दी ही वो सीता को खोज लेंगे। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था, यानी कि राम जो है वो जानते थे कि पूरी वानर सेना उनके पास है और वो उसके बारे में पहले भी जानते थे, और वे जल्दी ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे, और इसीलिए वह सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे ताकि उनका कार्य आगे जल्दी बढ़े और वो सीता तक जल्दी पहुंच सकें। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था और पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। अब यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत के पास राम पहुँचते हैं और वहाँ पर जो पंपा सरोवर से होकर रास्ता जाता था, और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अद्भुत था, बहुत ही सुंदर था, और मतंग ऋषि का आश्रम भी उसी सरोवर के किनारे था। और यहाँ पे एक शब्द आया है लता कुंज। लता कुंज यानी कि जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे और वनस्पतियाँ थीं, वो सब बहुत ही सुंदर थे और सरोवर का पानी बहुत मीठा था। अब इसके बाद राम वहाँ आगे बढ़ते हैं और शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। शबरी श्री राम का बहुत ही समय से इंतज़ार कर रही थी, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसे इनका नाम श्रमणा था, लेकिन इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत लोग कहते हैं कि इन्होंने भगवान राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही शबरी पड़ गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। ये निम्न जाति के थे और शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। कहा जाता है कि शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह तय कर दिया। धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे, भैंसें बलिदान के लिए लाए गए। इसे देखकर शबरी ने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात में उठकर
जंगल में भाग जाती हैं। दंडकारण्य में वह देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। शबरी अशिक्षित थी और निचली जाति से थी। उन्हें भजन ध्यान आदि कुछ नहीं आता था, लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और फिर वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकड़ पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह ऋषियों की सेवा करती। वह यह कार्य इतनी तत्परता से करती थी कि कोई ऋषि देख न ले। अंत में मतंग ऋषि ने कृपा करते हुए उनको समझाते हुए कहा कि बेटी, धैर्य से साधना में लगी रहना। प्रभु राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे और प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन या अस्पृश्य नहीं है। और इस तरह से जब मतंग ऋषि की मृत्यु हुई तो उसके बाद शबरी अकेले ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु का स्मरण करती रहती। राम के आने का बाट जोहती रहती। प्रतिदिन कुटिया को साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं यह फल खिलाऊंगी। तो इस तरह से शबरी का वर्णन मिलता है। और राम जब शबरी की कुटिया के पास पहुँचते हैं, क्योंकि शबरी ऋषि की शिष्या थी और उनकी आयु बहुत हो गई थी और जर्जर काया थी, अर्थात वे वृद्ध थी, वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी और बहुत बूढ़ी थी। लेकिन उनकी आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई, यानी कि राम की प्रतीक्षा में वो नज़रें अपनी खोले रहती थीं। और ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। और जब राम आश्रम में अपने आश्रम में राम को देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की। आवभगत करना मतलब उनका सम्मान करना, आदर करना, स्वागत करना और सेवा की। खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, यानी कि सुग्रीव के पास जो वानर सेना थी वो विलक्षण शक्ति वाले थे, यानी कि आश्चर्यजनक शक्ति वाले थे। और शबरी ने राम को आश्वस्त किया। आश्वस्त करना मतलब उनको ये आश्वासन दिया, ये उम्मीद जगाई कि सीता अवश्य मिलेंगी और सुग्रीव से अगर मित्रता कर लेते हैं तो वह आपकी सहायता करेंगे और उनके पास जो वानर सेना है वह सीता की खोज में मदद करेंगी। अब अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। तो इस तरह से राम को जब इस तरह की आशा बंधी, उम्मीद जगी, शबरी ने भी उनको ये आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि सुग्रीव उनकी सहायता अवश्य करेंगे, तो राम की मन की शांति वापस लौट आई और वह शांत मन से
रहने लगे और उन्हें सीता को पाने की उम्मीद जगी। तो इस तरह से इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि राम को सीता की खोज में जब निकले तो उन्हें कई लोग जो है सहायता करने के लिए मिले, जिसमें कबंध नामक राक्षस मिला और आगे चलकर ऋषिमुख पर्वत के पास गए जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहती थी और उन्होंने भी सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।